जय हिंद दोस्तों। समुद्र के किनारे पर स्थित फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है गोवा। गोवा इतना फेमस टूरिस्ट प्लेस क्यों है तो वो आप यहाँ पर आकर ही जान पाएंगे। गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ आप पूरी रात घूमिए, पूरा दिन घूमिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए तो गोवा को इंडिया की पार्टी कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी रात नहीं होती, हर रात पार्टी और बस पार्टी होती है। गोवा के कुछ पीसफुल बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सी फूड का अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में गोवा ट्रिप की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपके मन में भी बहुत से डाउट आते हैं कि गोवा ट्रिप कैसे प्लान करें, कब जाएं, कहां रुकें, कहां घूमें, वो भी बेहद कम बजट में, तो इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि गोवा कैसे पहुंचा जाए। तो गोवा पहुंचना बहुत ही आसान है। आप गोवा बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको डेबोलिन एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी। इसका दूसरा नाम वास्को डी गामा एयरपोर्ट भी है। गोवा एयरपोर्ट से बागा बीच की दूरी 42 किलोमीटर और पर्ण बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। इंडिया के सभी एयरपोर्ट से मोस्टली आपको गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो गोवा के अंदर 3 मेन रेलवे स्टेशन हैं: थिविम रेलवे स्टेशन, मडगांव रेलवे स्टेशन और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। अगर आप साउथ गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मडगांव रेलवे स्टेशन आना बेस्ट रहेगा। अगर आप सेंट्रल गोवा में आना चाहते हैं तो वास्को डी गामा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आप पूरा गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थिविम रेलवे स्टेशन आना बेस्ट रहेगा। मोस्टली लोग गोवा बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट ही आना पसंद करते हैं। अगर आप मुंबई या कर्नाटक से आ रहे हैं तो आप वाया रोड बस, बाइक या कार से भी आ सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो आपको वाया ट्रेन या वाया फ्लाइट ही आना बेस्ट रहेगा। थिविम रेलवे स्टेशन से बागा बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और कलंगुट बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। बागा बीच के टैक्सी वाले चार्ज करेंगे आपसे 1000 रुपए से 1500 रुपए, लेकिन आप वहां से बस भी ले सकते हैं। आधा किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड मौजूद है, तो आप वहां से 40 या 50 रुपए खर्च करके बागा बीच तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं गोवा आने का बेस्ट टाइम। तो गोवा आने का बेस्ट सीजन होता है दिसंबर से जनवरी का। इस टाइम पर बहुत से इवेंट्स, पार्टीज, फेस्टिवल गोवा में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन ये सीजन आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा आपको गोवा में। और दिसंबर में गोवा में फेमस सनबर्न फेस्टिवल और क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आपका बजट कम है गोवा घूमने के लिए तो आपके लिए बेस्ट मंथ होगा अगस्त, सितंबर और मार्च का महीना। समर के सीजन में यानी कि मार्च, अप्रैल, मई के टाइम पर गोवा में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। इस टाइम पर बहुत कम टूरिस्ट गोवा एक्सप्लोर करने आते हैं। और अगर आप इस टाइम पर आते हैं तो आपको होटल्स भी काफी सस्ते मिल जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीनों महीने रेली सीजन होते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने नोटिस की है कि बरसात में आप जाना अवॉइड करिए, क्योंकि इस टाइम पर बीचेस में जाने की परमिशन नहीं होती है। अब बात करते हैं गोवा में स्टे करने के बारे में। अगर आप सोलो आते हैं तो हॉस्टल में आप 250 से 300 रुपए देकर पर डे टैरिफ के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। और अगर आप 2 या 3 लोग साथ में हैं तो आप होटल रूम भी बुक कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा विजिट करना हो तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप बागा बीच के पास ही में स्टे कर लें। नॉर्थ गोवा के सारे बीचेस यहाँ से कवर आप इजिली कर पाएंगे। यहाँ पर आपको होटल्स के सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इन जगहों पर स्टे करने का फायदा ये है कि बीचेस आपके होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है। यहाँ पर एवरेज होटल का जो प्राइजेस है, यहाँ पर एवरेज होटल के जो चार्जेस है वो 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं गोवा कहाँ घूमे। तो गोवा 2 जोन में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अगर आप बैचलर हैं और अगर आपको क्राउड प्लेस, क्लबिंग, नाइट लाइफ और पार्टी पसंद है तो नॉर्थ गोवा आपके लिए है। और अगर आप हनीमून के लिए या फैमिली के साथ आ रहे हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ और आपको पीसफुल बीचेस पसंद है तो साउथ गोवा आपके लिए है। और आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप दोनों भी घूम सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही पसंद है तो पूरा गोवा आपके लिए है। अगर आपका बजट नॉमिनल है तो आप नॉर्थ गोवा ही प्रेफर करें। मोस्टली इंडियंस नॉर्थ गोवा ही ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे भी नॉर्थ गोवा साउथ गोवा से सस्ता है। अगर नॉर्थ गोवा में आपका ट्रिप 8 से 10 हजार का बन रहा है तो वही ट्रिप आपका साउथ गोवा के लिए
लिए 12 से 15,000 का होगा। अब बात करते हैं गोवा कैसे घूमे। तो दोस्तों गोवा घूमने के लिए आपको व्हीकल की जरूरत पड़ती है। गोवा में ओला उबेर नहीं है और जो लोकल बस होती है वो सिर्फ दिन में चलती है और पूरा गोवा नाइट पार्टी के लिए जाना जाता है। तो उसके लिए आपको एक व्हीकल, स्कूटी या बाइक की जरूरत पड़ेगी। आप उसे रेंट पर ले लीजिए और पूरे गोवा को एंजॉय करिए। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्कूटी का रेंट लेने का, तो जो स्कूटी का रेंट होता है वो 300 रुपए से 350 तक, बाइक का रेंट होता है 600 रुपए से 800 रुपए तक, और अगर आप कार रेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1500 रुपए से 2000 रुपए देने पड़ सकते हैं। इनका चार्जेस अलग अलग सीजन पर अलग अलग होता है, पर मोस्टली यही होता है। तीसरा, आप साइट सीइंग बस से भी गोवा घूम सकते हैं। ये बस गोवा के कुछ स्पेशल साइट्स पर विजिट कराती है। ये बस आपको नॉर्थ और साउथ गोवा की सभी टूरिस्ट प्लेस विजिट करवाती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा विजिट करने आ रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप साइट सीइंग बस का ही यूज करें। इनका अलग अलग रूट का अलग अलग टैरिफ होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप अपने लिए बस को भी बुक करवा सकते हैं। बस की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आप इनके ऑफिस से बुक करवा सकते हैं। नॉर्थ गोवा में आप बागा बीच, कैंडोलम बीच, कलंगुट बीच, अंजुना बीच और आरोम्बल बीच घूम सकते हैं। इसके अलावा लोकल मार्केट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बागा बीच या अंजुना बीच पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती है, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इन एक्टिविटीज का पैकेज लेना चाहते हैं तो जिसका चार्जेस 1500 रुपए से 2000 रुपए के आसपास होता है, और इस पैकेज में 5 से 6 एक्टिविटी करवाई जाती है। और अगर आप इंडिविजुअल एक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसका चार्जेस अलग अलग होता है। इसमें मेनली बनाना राइड, पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, स्कूबा डाइविंग और कायाकिंग शामिल है। और इन एक्टिविटी के प्राइजेस सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप साउथ गोवा में भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कोलावा बीच पर आप एक्टिविटी कर सकते हैं। पूरे गोवा में लगभग 30 बीचेस हैं, जिसमें कुछ फेमस बीचेस मैं आपको बता चुका हूँ। और भी एक्टिविटीज आप अपने प्लान में अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। गोवा में जो बीचेस की दूरी होती है वो आधा से 1 किलोमीटर की होती है। और इसी तरह साउथ गोवा में एगोंडा बीच, पेलोलम बीच, पेटम बीच, बेनेलिम बीच, कोलवा बीच, कैवेलोजिम बीच और आप लोकल मार्केट भी घूम सकते हैं। और अगर आप गोवा में क्लबिंग करना चाहते हैं तो गोवा में बहुत से क्लब मौजूद हैं, जहां पर आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। गोवा फेमस है अपनी कॉकटेल पार्टी के लिए, बियर के लिए और यहाँ के डांस पार्टी नाइट लाइफ के लिए, जहां पर कपल एंट्री की फीस 1500 रुपए से 2000 रुपए तक होती है। ज्यादातर डिस्को में गर्ल्स की एंट्री फ्री होती है। इसमें आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी मिलती है। गोवा में डिस्को रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं और आप ओपन में नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। गोवा में आप कैसीनो भी जा सकते हैं। कैसीनो का प्राइस 1500 रुपए से 2500 रुपए तक होता है और वो आपको क्रूज पर लेके जाते हैं। वहां पर आपको फूड ड्रिंक्स सर्व की जाती है और आप वहां पर कैसीनो का भी आनंद उठा सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो गोवा में आपको इसकी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, स्पेशली सी फूड। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गोवा में भी आपको नॉर्मल वेज फूड मिल जाएगा। चाहे आप नॉर्थ गोवा में हो या साउथ गोवा में, आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और नॉन वेज रेस्टोरेंट दोनों ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्त गोवा ट्रिप का बजट आपको कितने दिन के लिए बनाना चाहिए। तो ये आपको 3 days 4 night का एक ट्रिप प्लान करना चाहिए। और अगर खर्चे की बात करें तो आपका खर्चा इन सारी एक्टिविटी को ऐड करके भी 3 दिन 4 रात का 4000 से 5000 पर पर्सन आएगा। आप इसके अंदर ढेर सारी एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं। तो आप अपना गोवा का बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।